गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश डेवलपमेंट कोर्स क्लास में। आज अपना चौथा दिन है और मैं आप सभी का दोस्त पंकज कुमार स्वामी आपके सामने एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर वापस से तैयार हूँ। देखो दोस्तों, कल अपन ने बात करी थी कुछ हेल्पिंग वर्ड्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ड्स कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती है, लेकिन तब हेल्पिंग वर्ब के साथ में कोई भी मेन वर्ब नहीं आएगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म को छोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के साथ यानी आईएनजी के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाना कंपलसरी है, जरूरी है। कल मैंने आपको बताया था वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं यानी वर्ब की चौथी फॉर्म के साथ में इज, आर, एम, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगते हैं और कैसे इसका यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, ये अपन ने कल वाली वीडियो में देख लिया है। अब उससे आगे आज जो अपन लेंगे वो लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरे रूप के साथ में प्रयोग की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब्स। दोस्तों, वापस से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज हम तब करते हैं जब या तो हमने काम करना शुरू ही नहीं किया है या फिर काम शुरू होकर खत्म हो चुका है। देखो दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाती है वो तीन हेल्पिंग वर्ब्स है। पहली तो है हैज, दूसरी है हैव, तीसरी है हैड। अब वन बाय वन अपन देखेंगे हैज कैसे यूज किया जाता है, हैव कैसे यूज किया जाता है और हैड कैसे यूज किया जाता है। देखो दोस्तों, वापस से कल वाली बात है, वापस से अपने पास में दो कॉलम है टेबल की। मैंने आप जो है दो अलग अलग साइड में एक तरफ लिख रखा है जब आपके ये हैज, हैव और हैड मेन वर्ब की तरह कार्य करेगी और जब आपके ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करेगी। तो आपको वापस से मैं बता दूं, जब ये मेन वर्ब के रूप में कार्य करेगी तो इसके आगे कोई दूसरी वर्ब नहीं आएगी, जबकि जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी तो इसके आगे क्या आएगी, दूसरी वर्ब आएगी और वो भी कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं हैज। अगर मैं बात करूं मेन वर्ब के रूप में यानी जब ये मेन वर्ब के रूप में आती है तो इसका अर्थ होता है पास है, रखता है। यानी कि अगर मैं कहूं मेरे पास एक मार्कर है, उसके पास दो गाय हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वहां पर क्या लगेगा, हेज लगेगा। एक और बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें कि ये हमेशा एक वचन के साथ में ही यूज की जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि मैं कहूं हमारे पास दो पेन है, हमारे पास घर है, तो वहां पर कभी भी इसका यूज नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक वचन के साथ में ही यूज किया जाएगा। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप ऐसी किसी चीज की बात करो जिसके ऊपर आप अधिकार रखते हो, जैसे वह मेरे 4 भाई बहन हैं, उसके 3 चाचा हैं, तो ऐसे में जब भी अपन अधिकार रखते हैं किसी के भी ऊपर और एक वचन अगर हमारा करता है, सब्जेक्ट है, तो वहां पे जो है हैज को यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर और होगा दोस्तों। देखो, जैसे मैंने कहा उसके पास 1000 रुपए हैं, तो कहने का मतलब है उन 1000 रुपए के ऊपर किसका अधिकार होगा, उसका ही अधिकार होगा। इसलिए हम इसको हैज से बनाएंगे। तो उसके लिए अपन ही और शी दोनों लगा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वो लड़का है या फिर लड़की है। तो हमने लिखा ही या शी हैज 1000 रुपीज। दूसरा देखो दोस्तों, उसके 4 भाई हैं, यहां पर भी वही बात है, हमें पता नहीं है कि हमारा कर्ता लड़का है या फिर लड़की है। हमने दोनों लगा सकते हैं ही और शी। उसके लिए कल मैंने आपको बताया था वह कह लो या फिर उसके कह लो, एक ही बात होती है। तो ही और शी एक वचन है, तो हमने क्या लगाया, देखो हेज 4 ब्रदर्स। तो आई बात समझ में दोस्तों कि हेज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में जब भी होगा उसके आगे अन्य कोई वर्ब नहीं आएगी, कोई भी दूसरी वर्ब नहीं आएगी। अब देखो दोस्तों, जब आपका हेज और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करे तो मैंने आपको बताया था जैसे कि जब भी कार्य पूरा हो गया हो तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है। देखो, इसका अर्थ होता है चुका है या फिर चुके हैं। जैसे मैं कहूं मैं खाना खा चुका हूं, हम खाना खा चुके हैं, वह घर जा चुका है। तो ऐसे सभी सेंटेंस के अंदर क्या होगा, हेज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो क्योंकि अपन हेज का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो एक वचन के साथ में हेज का प्रयोग पढ़ते हैं। देखिए, उसने अपना पाठ याद कर लिया है, या इसको मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं वह अपना पाठ याद
कर चुका है। तो दोनों ही सूरत में आपको ध्यान रखना है कि कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी पड़ेगी और वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ में हैज या हैव लगाना जरूरी है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, इसलिए एक वचन क्या होता है, हैज होता है। तो ही हैज। अब मैंने आपको कहा था हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। तो सीखना या याद करना को बोलते हैं लर्न, और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है पीछे टी लगाकर बनती है लर्न। तो ही हैज लर्न हिज लेसन। दूसरा देखो दोस्तों, उसने खाना बना लिया है। तो अब यहाँ पर उसने के लिए आप सोचेंगे लड़का है या लड़की है, तो वैसे आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये माना है कि नॉर्मली खाना जो है वो लड़कियां बनाती है, तो मैंने वहां पर शी को यूज किया है। तो शी, अब देखो यहाँ पर भी कार्य पूरा हो गया है, खाना बनाने का कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो शी हैज, वापस से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, कुक्ड द मील। मील का मतलब होता है खाना या फिर भोजन, फूड भी लिख सकते हो आप, डिनर, लंच वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हैज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दूसरा देखो दोस्तों, हैव। जिस प्रकार से हैज एक वचन के साथ में प्रयोग होता है, उसी तरीके से बहुवचन और आई के साथ में क्या लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं। अर्थ में कोई बदलाव नहीं है। इसका भी मतलब पास है, इसका भी मतलब पास है, इसका मतलब भी रखता है, इसका मतलब भी रखता है। ये भी अधिकार रखने के लिए आता है और ये भी अधिकार रखने के लिए आता है। जैसे मैं कहूं हमारे पास बहुत बड़ा घर है, उनके पास 4 कारें हैं, मेरे पास एक अच्छा विचार है। तो इन सभी के अंदर और किसका यूज किया जाएगा, हैव का यूज किया जाएगा। देखो दोस्तों, एग्जांपल्स और क्लियर करते हैं। हमारे पास एक बड़ा घर है, या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं, हम एक बड़ा घर रखते हैं। तो दोनों ही सेंटेंस में पता चल रहा है कि यहाँ पर घर पे हमारा क्या है, अधिकार है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम के लिए लिखेंगे वी। उसके बाद में अभी आपको मैंने कल भी बताया था, पहले ही बता दिया, पास है के लिए और बहुवचन है तो क्या आएगा, हैव आएगा। तो वी हैव ए बिग हाउस। अगला एग्जांपल देखो, मेरे पास एक पेन है। मेरे मतलब आई के लिए आएगा, या मैं एक पेन रखता हूं एक ही बात है। तो मेरे या फिर मैं के लिए क्या आएगा, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है, ए पेन। तो क्या बन गया, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। ये तो था दोस्तों मेन वर्ब के रूप में। देखो हैव के बाद में कोई भी वर्ब नहीं आ रही है। अब देखते हैं दूसरी तरफ, जब हैव के साथ में वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहां पर भी वही है, इसका मतलब होता है या तो चुका हूं हो सकता है या फिर चुके हैं हो सकता है। यहाँ पर भी कार्य के पूरा होने का बोध हो रहा होगा, यानी कि कार्य कंप्लीट हो चुका होगा। और कब कब लगेगा, तो आई के साथ में और बहुवचन के साथ में क्या लगेगा दोस्तों, हैव लगेगा। देखो जैसे उन्होंने अपने घरों का किराया दे दिया है, या फिर यूं कहूं वे अपने घरों का किराया दे चुके हैं। तो दोनों में ही पता चल रहा है किराया देने का काम जो है वो पूरा हो गया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वे के लिए दे लगाएंगे। उसके बाद में हैज और हैव में से तो बहुवचन है, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारा काम पूरा हो गया है। तो पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड, रेंट ऑफ देयर हाउसेस। अब देखो सेकेंड नंबर, मैंने घर साफ कर दिया है, या ये कहें मैं घर साफ कर चुका हूं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। और आई के साथ में क्या लगता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पे आई हैव, वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि काम पूरा हो गया है, क्लीन द हाउस। तो बात आई समझ में, जब भी आप बहुवचन या मैं का जिक्र करें और आप कार्य के खत्म होने को शो करना चाहते हैं, तो वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और थर्ड फॉर्म से पहले हैज और हैव का प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट के वचन के अनुसार। चलिए अब देखते हैं है। देखो दोस्तों, है सामान्य रूप में इसका अर्थ देखें तो होता है पास था, पास थी या फिर पास थे, रखता था, रखती थी या फिर रखते थे। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, मेरे पास एक तोता था, उनके पास एक बंगला था, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अब
मेरे पास में तोता नहीं है और उनके पास में वो बंगला नहीं है। कहने का मतलब है जब पास्ट में तो चीज हमारे पास में हो लेकिन प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में हमारे पास में वो नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेड का यूज करना पड़ेगा। जैसे अब इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात देख लो दोस्तों, हेज और हेव तो वचन के अनुसार लगते हैं लेकिन हेड सभी के साथ में लगता है। चाहे आपका कर्ता या सब्जेक्ट एक वचन है तो भी हेड लगेगा, बहुवचन है तो भी हेड लगेगा और आई के साथ में भी हेड ही लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि केवल आपको इतना ध्यान रखना है, अगर कोई चीज पहले तो आपके पास में थी लेकिन आज आपके पास में नहीं है तो आप वहां पर हेड लगाएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। देखो एग्जाम्पल से क्लियर होगा और सही। मेरे पास एक तोता था, कहने का मतलब है अब मेरे पास में तोता नहीं है। मैं के लिए मैं क्या लगाऊंगा, आई, और क्योंकि पहले था अब नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया था हेड ए पैरोट, तो आई हेड ए पैरोट। ऐसे मैं कहूं मेरे पास एक बड़ा घर था, आई हेड ए बिग हाउस। अगला देखो दूसरे नंबर पे, उनके पास उनका अपना घर था। उनके के दो चाहे वे के दो, कि वे अपना घर रखते थे या उनके पास उनका अपना घर था, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर बहुवचन हो चाहे कुछ भी हो हमें ध्यान नहीं रखना है। वे के लिए उनके के लिए क्या आएगा, दे, क्योंकि उनके पास था अब नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, हेड देयर ऑन हाउस, यानी दे हेड देयर ऑन हाउस। अब आगे का जो मित्रों मैंने लिखा है वो मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि दे के बाद में हेड क्यों लगाया है, क्योंकि अब उनके पास में वो घर नहीं है। अगला देखो थर्ड, उसके पास महंगी कार थी। अब यहां पर भी देखा जाए तो अब वो कार उसके पास में नहीं है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो अगर हम मानते हैं लड़का तो लिखेंगे ही हैड, अगर मानते हैं लड़की तो लिखेंगे शी हैड एन एक्सपेंसिव कार, शी हैड एन एक्सपेंसिव कार। तो ये तो था जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाए हेड। अब देखो दोस्तों, जब हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो इसका मतलब क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी कहने का मतलब है सभी प्रकार के जो आपके सब्जेक्ट है उन सभी के साथ में ही आप किसको यूज करोगे, हेड को यूज करोगे। और दूसरी बात ध्यान रखने की कि ये कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था। अब ये कार्य नहीं चल रहा है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, ये कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था। जैसे उन्होंने फीस जमा करा दी थी, यानी अब अगर कोई व्यक्ति फीस लेने वाला है और वो उनको कहता है कि आप हमें फीस दीजिए, तो वो कहेंगे हमने तो हमारी फीस जमा करा दी थी, यानी भूतकाल के अंदर ही वो कार्य पूरा कर दिया था। तो वो क्या कहेंगे, उन्होंने के लिए लगाएंगे हम दे, फिर वापस से हेड और वापस से वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, पेड द फीस। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखो, हम पहले भी वहां जा चुके थे। कहने का मतलब है कहीं आप घूमने गए और आपको पूछा कि आप पहले भी यहाँ पर जा चुके थे क्या, तो आप कहोगे हाँ हम पहले भी वहां जा चुके थे, यानी हमने वो कार्य पहले भी भूतकाल में भी पूरा कर लिया था। तो देखो क्या आएगा, हम के लिए वी, अगेन हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने के लिए कल बताई थी मैंने आपको, गो, वेंट और गॉन, देयर, और पहले के लिए जो वर्ड आता है वो आता है बिफोर। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस देखो, वह तुम्हें संदेश भेज चुका था। तो यहाँ पर लड़का है या लड़की है, कैसे पता चला, चुका था लिखा हुआ है। अगर हमें नहीं पता चल रहा है तो वहां पर हम ही या शी दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में क्लियर है कि वह जो है वो लड़के के बारे में है, तो हमने क्या लगाया, है। अब मैंने आपको बताया था चुका था है, या फिर इतना ध्यान रखिए कि कार्य पूरा हो चुका है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हेड लगाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम, हेड। भेजने को बोलते हैं सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, SENT। यू द मैसेज, ही हैड सेंट यू द मैसेज, वह तुम्हें संदेश भेज चुका था। वापस से बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, पुनः वापस से ध्यान देना। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में तीन हेल्पिंग्स यूज की जाती है, हेज, हेव और हेड। हेज और हेव का यूज किया जाता है वर्तमान काल के लिए, जबकि हेड का यूज किया जाता है भूतकाल के लिए।
हेज और हेव का मतलब होता है मेन वर्ब के रूप में अगर बात करें तो पास है या फिर रखते हैं या रखता है। अगर एक वचन है तो हम लगाएंगे हेज, अगर बहुवचन है तो हम लगाएंगे हेव। और आई के साथ में भी दोस्तों हेव का यूज ही किया जाएगा। और इधर अगर देखें हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो वापस से वही है कि जब भी कोई कार्य पूरा हो चुका होगा यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जब भी लगाएंगे तो एक वचन के साथ में लगा देंगे हेज और आई और बहुवचन के साथ में लगा देंगे हैव। फिर हेड का प्रयोग कब किया जाएगा? जब कोई काम भूतकाल में हो चुका था, या फिर ये कहूं कि अगर मेन वर्ब अगर हम मानते हैं तो भूतकाल के अंदर तो वो चीज आपके पास में थी लेकिन अब आपके पास में नहीं है। और सब्जेक्ट चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, आपको हर जगह क्या लगाना है? हेड लगाना है। और अगर हेड के रूप में बात करें तो भूतकाल में आपने कोई काम पूरा कर लिया था, इसलिए आप क्या कहेंगे? कुछ भी सब्जेक्ट है आपको पीछे हेड का प्रयोग, जैसे अपन ने कोई काम भूतकाल में पूरा कर लिया था, काम हो चुका था पहले ही, तो हम वहां पर हेड लगाएंगे। चाहे सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के साथ में हेड को लगाया जा सकता है। जैसे अपन ने देखा था उन्होंने फीस जमा करा दी थी, बहुवचन है, दे हैड पेड द फीस। नीचे वह तुम्हें संदेश भेज चुका था, एक वचन है, ही हैड सेंट यू द मैसेज। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के ही साथ में हेड का प्रयोग किया जाता है। आपको हेज और हेव का प्रयोग करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक वचन के साथ में हेज लगेगा और बहुवचन और आई के साथ में हमेशा हेव लगाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।